Hello, my dear students. I hope you all are staying at home and you all are safe at home. Welcome back to your history class. Today, we'll be starting a new chapter, that is chapter number 4, Central Islamic Islands. See, from the name, it is very much clear that the Central Islamic Islands is related to something like Islam. Islam, a religion. So basically, we'll study the origin of Islam in this chapter. But before that, I must tell you that in the very past videos, we have done chapter number 1 from the beginning of time, also the early cities, and also third chapter, that is an empire across 3 continents. So, in chapter 4, Central Islamic Islands, we'll be discussing these 4 topics in this video. The first one is Rise of Islam. That means we'll discuss 2 concepts of this. That is, the first one, faith, and the second one is community. And also, we'll discuss something about Prophet Muhammad. Messenger of God considered in the Islam is Prophet Muhammad, and we'll be discussing much more about Prophet Muhammad. Before starting this chapter, I must tell you that Islam is the second largest religion in the world after Christianity, with almost 1.8 billion Muslims worldwide. Although its roots go back further, scholars ने क्या किया, इस्लाम की जो क्रिएशन है वो 7th century के आसपास की कंसिडर की है, and making it the youngest of the all major religions in the world. The Islam has basically 3 phases. The first one is faith, second is community, and third is politics. देखो, फेथ की बात मैं करूँ तो जो पॉलीथीस्टिक अरब्स थे, यानी कि वो लोग जो एक से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा करते थे, दे आर नोन एज पॉलीथीस्टिक. जो अरब्स थे पॉलीथीस्टिक, दे वर डिवाइडेड इनटू कबीलास. अब कबीला क्या होते हैं? बेसिकली कबीला का लिटरल मतलब है क्लैन, किन, यानी कि जो ख़ानदान बोलते हैं, किनशिप बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं, ट्राइब बोल देते हैं, या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज इज़ नोन एज कबीला. अब ये हर ट्राइब का या हर कबीले का अपना एक देवी देवता कंसिडर किए जाते थे, एंड उनको एक आइडल के तौर पे, यानी कि सनम बोलते हैं उसको उर्दू में, सनम के तौर पे पूजा जाता था इन अ श्राइन. श्राइन यानी कि जो आप यहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी उसके अंदर पूजा जाता था. जो पॉलीथीस्टिक अरब्स थे, दे वर वेरी मच फेमिलियर ऑफ द नोशन ऑफ सुप्रीम गॉड. वो भी एक गॉड में विश्वास रखते थे जैसे कि ज्यूज़ और क्रिश्चियंस ने रखा, और इसलिए जो उनकी अटैचमेंट्स हैं आइडल्स और श्राइन को लेके वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी. सी मॉस्क्स वर द प्लेस, या मस्जिद वो जगह थी जहाँ पे मुस्लिम्स क्या करते थे, वर्शिप करते थे. और जैसे क्रिश्चियंस की बाइबल थी वैसे मुस्लिम्स की क्या थी, कुरान थी. बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स, लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद. हु इज़ मोहम्मद? प्रॉफिट मोहम्मद, समटाइम्स नेम्ड एज मोहम्मद या मोहम्मद, ही वॉज बॉर्न इन मक्का in 570 AD. Saudi Arabia में he was born. Prophet Muhammad preached the worship of a single God. Single God को मानना शुरू किया, that is Allah, and membership of a single community of believers. अल्लाह में विश्वास रखने वाले single community of believers जो थी, जिनको उम्मा बोला गया, वो सामने आए. और this was the basic origin of इस्लाम. इस्लाम की शुरुआत यहाँ से, इस्लाम की जो नींव है वो यहाँ से रखी गई. प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अगर मैं एक बात और बताऊँ आप लोगों को, तो प्रॉफिट मोहम्मद कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड. ही वॉज, मुस्लिम्स का मानना है कि ही वॉज द फाइनल प्रॉफिट सेंट बाय गॉड टू रिवील देयर फेथ to mankind. And according to some Islamic texts and traditions, an angel named Gabriel visited Muhammad in 610 AD while he was meditating in a cave. So the angel ordered Muhammad to recite the words of Allah, और वहाँ पर
Muslims believe that Muhammad continued to receive revelations from Allah. अल्लाह का मैसेज दिया, तो अल्लाह का मैसेज लेने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाले कौन रहे? प्रॉफिट मोहम्मद रहे. सो ही बिकेम द मैसेंजर ऑफ गॉड. अब हुआ क्या? अराउंड 612 मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द मैसेंजर. आई टोल्ड यू, रसूल बोला, मैसेंजर ऑफ गॉड, रसूल, अल्लाह का रसूल बोला गया. हु हैड बीन कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप. और जिनको क्या कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ किसकी पूजा होनी चाहिए? अल्लाह की. नो अदर. लाइक जो पॉलीथीस्टिक सिस्टम था ना, उसको ख़त्म करने की बात की. 622 में क्या हुआ? मोहम्मद वॉज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना. मक्का मदीना, फ्रॉम मक्का टू मदीना. दिस जर्नी बिकेम टू बी नोन एज हिजर. हिजरा बोला जाता है इसको. HIJRA वॉज अ टर्निंग पॉइंट. हिस्ट्री, जो इस्लाम की हिस्ट्री है उसमें टर्निंग पॉइंट है विद द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन मदीना. और यहीं से जैसे ही मोहम्मद मदीना पहुँचे, दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर. अब 12 AD से पहले क्या हुआ? बिफोर 950 and 1200 Islamic society was held together not by single political order या कोई सिंगल लैंग्वेज या सिंगल कल्चर नहीं था, बल्कि सबके कल्चरल पैटर्न सेम थे. इसलिए, और ये देख लो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, दैट वाज समथिंग लेस देन 10%. और किस में? उमैयद्स में. उमैयद्स कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी जो 661 में दमस्कस में शुरू हुई थी, और वहाँ से कैलिफ्स का, यानी कि जो मैसेंजर से उनका सिस्टम शुरू हुआ. जो आइडेंटिटी है इस्लाम की एज अ रिलीजन एंड कल्चरल सिस्टम सेपरेट फ्रॉम अदर रिलीजन्स बिकेम मच शार्पर, विच मेड कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल. अब क्या हुआ? इस्लाम की आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, कुछ प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी. इससे क्या हुआ? जो रिलीजन है या कल्चरल सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. और अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी की, मोहम्मद वॉज टू फाउंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स. उम्मा एक कम्युनिटी बनानी थी जिनके सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स क्या थे? कॉमन थे. इस कम्युनिटी के अंदर शहादा यानी कि विटनेस है कि भाई भगवान के सामने आप क्या रिलीजन फॉलो कर रहे हो, ये विटनेस की तरह से मेंबर्स एक आपको विटनेस देना है, सबूत देना है किस तरह से आप फॉलो कर रहे हो. और मोहम्मद का जो मैसेज था पर्टिकुलरली उन मक्कन्स के लिए था, उन मक्का में रहने वाले लोगों के लिए था जो शायद इस्लाम को छोड़ के कोई और नई कम्युनिटी आइडेंटिटी को अपनाना चाह रहे थे, उम्मा से अलग जाना चाह रहे थे. उन लोगों के लिए स्पेशली प्रॉफिट का ये मैसेज था कि भाई इस्लाम आपको क्या होगा, जब एक टाइम आएगा ना, उस टाइम आपको भगवान के सामने खुद को प्रेजेंट करना होगा. जो कि डॉक्ट्राइन इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, उनको बोला गया मुस्लिम्स या फिर मोहम्मडन्स बोलते हैं. इसलिए मोहम्मडन्स बोलते हैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर ये नाम पड़ा. एंड दे वर प्रॉमिस्ड साल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड शेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन अर्थ. तो बोला गया कि क़यामत के दिन, यानी कि जिस दिन आपकी जजमेंट का आफ्टर डेथ की बात की गई कि जजमेंट डे होगा ना जब आपका, तो उस टाइम पर आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी. मुस्लिम सून फेस्ड कंसिडरेबल ऑपोजिशन फ्रॉम अफ्लुएंट मक्कन्स. कई लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो अपनी पॉलीथीस्टिक थे, तो वो अपनी देवी देवताओं को नहीं छोड़ना चाह रहे थे. और उनको लग रहा था कि भाई एक नए रिलीजन के लिए वाई शैल वी लीव आर ओल्ड रिलीजन. एक जस्ट एक इस चीज़ के लिए कि भाई नए रिलीजन जो है, मतलब कि भाई ये जो नया रिलीजन है, दिस इज़ समथिंग फुल ऑफ थ्रेट और स्टेटस, और या स्टेटस को थ्रेट है या ऐसा कुछ सोच के कि वाई शुड वी लीव आवर लोकल डीटीज़, वाई शुड वी लीविंग दिस पॉलीथीस्टिक नेचर ऑफ अरेबिक पीपल. तो यहाँ तक बात हुई एंड प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया इस्लाम के एक मैसेज को स्प्रेड करने में, इस्लाम यानी कि इस रिलीजन को स्प्रेड करने में. तभी मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बताइए कि तभी मुस्लिम्स को हम लोग मोहम्मडन्स बोलते हैं. वो मोहम्मडन्स नाम क्यों पड़ा उनका? बिकॉज दे आर नेम्ड आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद. प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि प्रॉफिट यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड, रसूल बोला जाता है जिनको उर्दू में, तो इसलिए मोहम्मडन्स को या मुस्लिम्स को ये नाम दिया गया. And we'll be continuing this chapter in the very next video. Till then, stay at home, stay safe, keep watching these videos. If you haven't seen the last chapters,
Please visit the channel and have a look on those chapters too. Thank you so much, students. Take care, stay safe.